हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल एक काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जेकेपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो गई है, जो कि जेकेएस 2025 साइकिल की है। ठीक, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ वीडियो टिल दी एंड, या अगर ऑल्दो आपको एग्जाम के बारे में पता है लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, मेंस कैसे पढ़ना है, हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। पहले तो हम नोटिफिकेशन देखेंगे, देन विल गो थ्रू द सिलेबस। मैं आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मेन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार इस नोटिफिकेशन देख लो जो वेबसाइट पे अपलोड हुई थी। इसको आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा मेरा, जहां पे आपको मेरी टेलीग्राम की चैनल मिलेगी। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दूंगी एंड जेकेएस का सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये है आपका 2025 साइकिल का, एंड कल शाम को नोटिफिकेशन अपलोड हो गई थी। तो पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लो। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे, कमीशन की वेबसाइट, दैट इज jkpsc.nic.in। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 25 अगस्त से फॉर्म्स जो है वो हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे, एंड लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स वो होगा 24 सितंबर। दैट मीन्स एक मंथ है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने का। तो कंसिडर आपका एग्जाम जो है फेब मार्च के अराउंड आपका प्रीलिम्स हो सकता है। हम एज क्राइटेरिया वगैरह आगे डिटेल में देख के दिया हुआ है नोटिफिकेशन पे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर एडिटिंग विंडो, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए, पहले तो मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से फिलअप करो। लेकिन अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, बाद में एडिट विंडो भी आती है जहां पे आप कुछ ऑप्शन दोबारा एडिट कर सकते हैं। वो आपका रहेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 25 सितंबर टू 27 सितंबर। ये हमारा ब्रेकअप है पोस्ट्स का, कि कितनी पोस्ट टोटल आई हैं। टोटल हमारी 80 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट 32। ठीक है, एंड उसमें केएस की 14, अकाउंट्स की 6 एंड केपी लेवल 8 पे स्केल है इसका, जिसमें आपकी बेसिक पे 47,600 है। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ये हम सबको पता है, ग्रेजुएट होने चाहिए, यहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए। ठीक, एंड एज लिमिट देख लो। एज लिमिट फिर से इन्होंने पुरानी वाली ही रखी है यूपीएससी की। अभी आई एम नॉट श्योर कि चेंज करेंगे कि नहीं, ऑल्दो दे डू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन एवरी ईयर, उन्होंने अभी तक यही किया है। पर उस बारे में अभी हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि एज लिमिट हमारी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो ओपन मेरिट के लिए इट्स 32, रिजर्व कैटेगरी के लिए 34, एंड जो फिजिकली चैलेंज रिजर्व एंड इन सर्विस कैंडिडेट जो जॉब वगैरह में है अभी, वो 34, एंड फिजिकली चैलेंज के लिए 35। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा। एंड एलिजिबिलिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड आप यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जेएनके। तो ये है आपका नंबर ऑफ पोस्ट एंड एज लिमिट। आगे देखते हैं। अब आई शो यू दी सिलेबस एंड दी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर्स होते हैं, एक है आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, एंड एक होता है सीसैट। सीसैट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कि आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ये आपके मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं करता है, बट यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट सिलेक्टेड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये जो पेपर होगा, द एग्जामिनेशन shall comprise of two papers of 200 marks each। ठीक है, एंड ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप बस ऐसे तुक्के लगा के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 जो कि आपका सीसैट है, विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर। यू हैव टू क्वालिफाई दैट पेपर। मार्क्स चाहे आप इसमें 100% भी लाओ, उससे आपका मेरिट इंक्रीज नहीं होगा। और वो क्वालिफाई कैसे करोगे, आपको मिनिमम उसमें 33% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपने 33% मार्क्स जो है ऑफ 200 मार्क्स वो अचीव किए होने चाहिए। दोनों पेपर्स इंग्लिश में होंगे, 2 घंटे का पेपर जो आपको मिलता है। देन मेन एग्जामिनेशन में अगेन यू हैव वन क्वालिफाइंग पेपर, दैट इज इंग्लिश। 300 मार्क्स का ये होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए अगेन आपको अराउंड 75 समथिंग मार्क्स जो है वो स्कोर करने होते हैं। दैट इज इजीली डुएबल, उसमें पैसेजेस काफी दिए होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। देन पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब आपको मेरिट में कौन से पेपर्स होंगे आपके, दैट मीन्स किन पेपर्स के मार्क्स ऐड होंगे। पहला आपका ऐसे पेपर होगा 250 मार्क्स का। ठीक है,
देन यू विल हैव पेपर 2 जिसमें जनरल स्टडीज 1 होगा, एंड पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, देन जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4। तो ये आपके पेपर्स होते हैं मेंस के। तो कौन कौन सा हुआ? इंग्लिश तो क्वालिफाइंग हो गया, एक आपका ऐसे हो गया, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। अब हम डिटेल में इनका सिलेबस देखेंगे। तो प्रीलिम्स में आपका जनरल स्टडीज एक हो गया, प्लस आपका सीसैट हुआ। आपका मेंस में एक तो ऐसे हो गया, GS 1 2 3 4। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसमें से आपको अपना एक ऑप्शनल चूज करना होगा। करंटली हम करंट क्रंच पे JKS का हमारा फुल बैच लाइव चल रहा है जो 2025 साइकिल के लिए है। ठीक है, उसमें आपको फुल बैच मिलेगा, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस आपको हर स्टेप पे मिलेगी ताकि आप इस एग्जाम को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाए, एंड सारे PDF मटेरियल वगैरह जो है वो सारे आपको बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा GS के लिए है। ऑप्शनल के लिए हमारा UPSC ऑप्शनल बैच अभी चल रहा है करंटली, दैट इज ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बैच जो है, अगर आपका ऑप्शनल है तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच एज वेल। ठीक, तो पेपर आपका जनरल स्टडीज 1 2 3 4 हो गया। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ। देन जो आपका ऑप्शनल है उसमें आपके दो पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यू ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में आपके दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो टोटल कितना हो गया आपका 2000 मार्क्स का इंटरव्यू के मार्क्स मिला के। व्हेन यू क्वालिफाई मेंस उसके बाद यू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है 250 नंबर का होता है, एंड मेन जो है आपका 1750 मार्क्स का होता है। टोटल आपका जो मार्क्स होते हैं दैट इज 2000। जो आपने प्रीलिम्स में स्कोर किया होता है वो सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता है, प्रीलिम्स के मार्क्स आगे जाके ऐड नहीं होते हैं। ठीक, तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें से आप अपना जो है एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन दिस इज योर प्रीलिम्स सिलेबस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपका? करंट अफेयर्स का। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम डिवाइड करते हैं, इसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री आ जाता है एंड मेडिवल हिस्ट्री, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। ये वो वाला पार्ट है हिस्ट्री का जब हम ब्रिटिशर्स हमारे जब इंडिया आए, हमें कॉलोनी बनाया, वहां से लेकर जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ के चले गए, वहां तक का पूरा एरिया जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। देन वी हैव इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल। फिर आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली हम पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, वो सारी चीजें जो है जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है वो सारी चीजें पढ़ते हैं। प्लस इसमें करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड से कोई एक्ट न्यूज में है, कोई बिल न्यूज में है, वो सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक्स भी से इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है, 5 ईयर प्लान वो कब से आए, वो सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ते हैं। देन वी हैव जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो गया, एंड ये जनरल साइंस हो गया। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? एक करंट अफेयर्स हो गया, 2 आपका हिस्ट्री हो गया, थर्ड आपका ज्योग्राफी हो गया, इसमें इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फोर्थ आपका पॉलिटी हो गया, फिफ्थ इज इकोनॉमी, सिक्स्थ इज एनवायरमेंट एंड सेवेंथ इज जनरल साइंस। तो ये 7 सब्जेक्ट्स जो है ये मिला के आपका बनता है जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 2 इज योर CSAT, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका GS1 के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी मेंस एग्जामिनेशन, इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर पहले इंग्लिश हुआ, दैट इज, उसके बाद पेपर 1 इज ऐसे, पेपर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज जनरल स्टडीज 1। अब देखो, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो पहले हम इसमें कवर करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ते हैं। ठीक, फिर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं जो प्रीलिम्स में हम कवर करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, उसके स्टेजेस, कंट्रीब्यूटर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी हमारा मोस्टली प्रीलिम्स का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे हमारा मेंस मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। फिर हम प्रीलिम्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन यूजुअली नहीं आता है, कभी एक आधा क्वेश्चन अगर आ जाए, पर JKPSC में नहीं आता, UPSC में कभी कभार पूछ लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्पेसिफिकली हमें कब पढ़ना है? हमारे मेंस में। उसके बाद हम मेंस में पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी जनरल स्टडीज 1 की बात हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यूजुअली बच्चे क्या गलती करके जाते हैं कि सोसाइटी के तो चलो सिंपल क्वेश्चन है वहीं जाके करेंगे,
पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहीं जाके कुछ भी नहीं होता, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एंड सोसाइटी में से इनफैक्ट अगर यूपीएससी के भी आप पीवाईक्यूज देखोगे, सोसाइटी में से आपके काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब्जेक्ट इजी है, आप करोगे आराम से इसमें स्कोर कर पाओगे। बच्चे यूजली गलती कर देते हैं सोसाइटी वाला कंपोनेंट छोड़ने की। देन वी हैव रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सारा हम किसके साथ पढ़ते हैं? सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, सोसाइटी के साथ। देखो सिलेबस इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आपके एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन में, कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देन वी हैव सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन सा हमें कहाँ पे रिसोर्स मिलता है, उसकी माइनिंग, वो सारी चीज, उनके एक्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें लेके हम यहाँ पे देखेंगे। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, हमारा प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, सेकेंडरीज मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरीज और आईटी सर्विसेज वाला सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स जो है इनकी लोकेशन, क्यों इंडिया में प्राइमरी के बाद टर्शरी डेवलपमेंट ज्यादा हुई, मैन्युफैक्चरिंग जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है यहाँ पे इट कुड नॉट टेक अप, ठीक है, जैसे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें, लोकेशन इंडस्ट्रीज की, कहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं, उनके क्या रीजंस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देन वी हैव जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज वन में आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी जो है वो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी कवर हो रहा है। फाइन। तो देखो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि पहले हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे फिर हम मेंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम मेंस। हमारे बैच में भी वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मेंस। हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कंप्लीट है, उसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी जो जीएस3 का पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करंटली चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पहले हमें मेंस पढ़ना है। वी स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस। उसके बाद मेंस के जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते होते जाएंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स इजी हो जाएगा। तो विद इन दी प्रिपरेशन, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आपका जो प्री है वो अलॉन्ग साइड प्रिपेयर होता रहेगा। फिर जब आपके एग्जाम में लेट्स सपोज 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, फिर आप कंप्लीटली प्री ओरिएंटेड स्टडी करोगे। लेकिन इस टाइम पे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मेंस एंड ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट योर ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए यू कैन नॉट लीव इट आफ्टर प्रीलिम्स कि चलो प्री के बाद हम ऑप्शनल करेंगे। जो इंसान प्री के बाद ये अपने ऑप्शनल छोड़ेगा तो ऑब्वियसली उसका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। एटलीस्ट आपका 60-70% ऑप्शनल जो है वो कवर होना चाहिए अलॉन्ग विद योर नोट्स एंड एवरीथिंग। देन जीएस2 में वी हैव टू स्टडी अबाउट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा हम पहले इसका एवोल्यूशन, फीचर्स देखेंगे, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का क्या हिस्ट्री रहा है वो देखना है। देन अगेन इसी से रिलेटेड चीजें आपने ये फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें से हमारा जो प्रीलिम्स का पॉलिटी है वो कवर हो जाएगा। देन ये सारी चीजें जो है इट कम्स अंडर दिस पॉलिटी सेक्शन। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये सारी चीजें, एग्जीक्यूटिव, salient फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह। तो ये सारा बेसिकली ब्रेक डाउन है पॉलिटी का जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपका प्री मेंस जो है वो दोनों कवर हो जाएगा। देन यहाँ पे थोड़ा आता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोल ऑफ एनजीओ वगैरह देखते हैं, फिर वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, ये सोशल जस्टिस इस सब्जेक्ट को बोलते हैं, सोशल जस्टिस वाला पार्ट आ गया। ठीक, उसके बाद अगेन ये आपका गवर्नेंस है। देन दिस इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आप कैसे कवर करोगे? पहले जो इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, वहां से आपका श्रीलंका हो गया, मरीन बॉर्डर शेयर करता है। देन आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना, ये सारी चीजें जो जहां से बॉर्डर, ये बांग्लादेश वगैरह जहां से बाउंड्री शेयर होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की, वो आपको पहले उनके रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये कवर हो जाएगा। जैसे अभी कोई रिलेशन न्यूज में है, अभी हमें पता है जैसे इंडिया और ट्रम्प का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा था, मोदी एंड ट्रम्प का। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लेकिन अगर आपने न्यूज फॉलो की होगी तो 25% टैरिफ जो है वो यूएस ने इम्पोज किया इंडिया पे। तो उसे किस लिए? क्योंकि रशियन ऑयल बाई किया था, इस वजह से। हालांकि चाइना जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उनके साथ ऐसा कोई टैरिफ जो है वो उनपे इम्पोज नहीं किया, ऑल्दो दे आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, लेकिन हम पे किया। ठीक, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यूएस इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को स्टडी करें, ट्रम्प के आने के बाद की जो पॉलिसीज आई हैं उनको स्टडी करें। ठीक है, जब भी वीजा का इशू जो रहा है उसको देखें। फाइन, तो हमें क्या करना है, इंडिया का जो भी न्यूज में रिलेशनशिप किसी कंट्री के साथ कोई इशू में आ जाता है, चाहे वो फ्रेंडली हो, फ्रेंडशिप हो, तो उन कंट्रीज की आपस की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज रही हैं, आपस में अग्रीमेंट्स रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, वो आपको इसमें स्टडी करने हैं।
उससे आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कवर हो जाएगा। अब पेपर 3 में हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इंडियन इकोनॉमी हो गया। फाइन। इंडियन इकोनॉमी जो मेंस का आता है और प्री का जो आता है वो सेपरेट होता है। प्री में आपको वो जीडीपी एंड ऑल दैट, वो सारी वो कैलकुलेशंस वो सब पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, वो सारी एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड चीजें वो हम इस जीएस3 के इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स वगैरह वो भी यहाँ पे आ गया। उसको कंसिडर दिस अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ही आप कंसिडर कर सकते हो। ऑल्दो हमारे बैच में हम एग्रीकल्चर जो है उसको आपको सेपरेटली नोट्स प्रोवाइड करेंगे। देन लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। जब एलपीजी मॉडल लेके आ गए यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद की जो पॉलिसीज हैं वो हमें देखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, वो हमें डिस्कस करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने का भी बेसिक तरीका होता है, करंट अफेयर्स से आप प्रिपेयर करते हो। करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, वो आपको, जैसे कोई नया मिसाइल, जैसे वो इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे वो न्यूज में थी, वो आई थिंक 2 साल पहले केएस में आया था और 3 साल पहले। तो जो भी करंट अफेयर्स आएगा साइंस एंड टेक के रिलेटेड, आपको उसके बेसिक्स में जानना है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। देन वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड दिस इज अबाउट, ये जो ये वाले टॉपिक्स हैं, दे आर इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारे बैच में कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव जीएस4, जिसमें आपको एथिक्स पढ़ना है। तो कुछ लोग एथिक्स भी छोड़ के जाते हैं कि हम वहीं देख लेंगे, सिंपल है, बट सिंपल कुछ नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि करेज की डेफिनेशन लिखो, एक डिफाइन करो करेज क्या होता है, तो जितनी जल्दी आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है उतनी जल्दी आप चीजें ब्रेनस्टॉर्म करके ये नहीं लिख सकते हो। ऑनेस्टी की डेफिनेशन लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जीएस4 एथिक्स स्कोरिंग है, स्कोरिंग इन अ वे कि ये आप इजीली पढ़ सकते हो। फाइन, ऐसा नहीं, इसे छोड़ के कुछ नहीं जाना, ये नहीं सोचना एग्जाम में होगा। तो यहाँ तक आपके जनरल स्टडीज 4 तक कंप्लीट हो जाएंगे, एंड आपका एक ऑप्शनल जॉब अपनी मर्जी से चूज करोगे, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो या आपका आउट ऑफ इंटरेस्ट, या सिर्फ सिलेबस देखे कि चलो कम सिलेबस है, डुएबल है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। फाइन। हमारे करंट क्रंच पे हम यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो पढ़ा रहे हैं। एंड व्हेन आई से यूपीएससी, आई मीन इट, यूपीएस आई मीन यूपीएससी। ठीक है, तो हमारे बैच में अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम वेरियस स्टेट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी सोशियोलॉजी के लिए एनरोल्ड हैं। तो कोई भी अगर आपको इशू रहता है, यू कैन रीच आउट ऑन दिस नंबर। फाइन। एंड अगर आपको हमारे बैच की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ, इस पे आप तभी कॉल करना कि आपकी जेन्युइन क्वेरी हो हमारे बैच के रिलेटेड कोई। मुझे कॉल करके ये नहीं बोलना कि मैम हमें सिलेबस कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।